दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण भर देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बना लेते हैं और कैसे एक बड़ा नजरिया हमें शांति और खुशी दे सकता है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी में खो जाते हैं और सीखते हैं जीवन का एक गहरा सबक। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक समय की बात है, किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी और निराश था। छोटी छोटी बातें भी उसे बहुत परेशान करती थी और हमेशा वो नकारात्मक विचारों में खोया रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में खुशियां हैं ही नहीं और हर तरफ सिर्फ दुख और तकलीफें ही भरी हुई हैं। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध अपनी शांति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न मैं भी बुद्ध के पास जाऊं और उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछूं। शायद उनके पास मेरे दुखों का कोई निवारण हो। ये सोचकर वो व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी परेशानी बताई। भगवान, वो बोला, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। छोटी छोटी मुसीबतें भी मुझे पहाड़ जैसी लगती हैं और हमेशा मेरा मन उदास रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं खुश रह सकूं और इन दुखों से मुक्ति पा सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और शांति का भाव था। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उस व्यक्ति को शांत रहने का इशारा किया। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ, इस व्यक्ति के लिए एक साफ गिलास में पानी लेकर आओ। शिष्य तुरंत गया और थोड़ी देर में पानी से भरा एक गिलास ले आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अब मेरे पास ये नमक की थैली है। इसमें से एक मुट्ठी नमक निकालो और इस गिलास के पानी में डाल दो। व्यक्ति ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और गिलास के पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दिया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस पानी को अच्छी तरह मिलाओ और एक घूंट पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। उस व्यक्ति ने गिलास का पानी मिलाया और एक छोटा सा घूंट पिया। तुरंत ही उसका चेहरा बिगड़ गया। वो बोला, ये पानी तो बहुत खारा है, इसे पीना बहुत मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, चलो मेरे साथ। वे दोनों उस स्थान से थोड़ी दूर एक बड़ी झील की ओर चल पड़े। झील का पानी शांत और निर्मल दिख रहा था। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति को वही नमक की थैली दी और कहा, अब इस नमक में से एक मुट्ठी नमक निकालो और इस झील के पानी में डाल दो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। उसने एक मुट्ठी नमक निकाला और उसे झील के विशाल पानी में डाल दिया। नमक पानी में घुल गया और लगभग अदृश्य हो गया। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम इस झील का पानी पियो। व्यक्ति ने अपने हाथ में झील का पानी भरा और पिया। उसे आश्चर्य हुआ। पानी बिल्कुल भी खारा नहीं था, बल्कि ताज़ा और मीठा लग रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, यह पानी तो बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी खारापन नहीं है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक गहरा सबक सिखाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, वो नमक जो तुमने पहले गिलास के पानी में डाला था वो भी उतना ही था जितना तुमने अब इस झील में डाला है। लेकिन गिलास का पानी इसलिए खारा लगा क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में था और नमक की तीव्रता को सहन नहीं कर पाया। वहीं जब तुमने उसी नमक को इस विशाल झील में डाला तो झील के विशाल पानी ने नमक के खारेपन को अपने में समा लिया और पानी मीठा ही रहा। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियां भी नमक की तरह ही होते हैं। जब हम अपने हृदय को एक छोटे से गिलास की तरह सीमित कर लेते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी हमें बहुत बड़ी और असहनीय लगने लगती हैं और हमें दुखी कर देती हैं। लेकिन जब हम अपने हृदय को इस विशाल झील की तरह बड़ा और विशाल बना लेते हैं तो जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां भी उसमें घुल जाती हैं और हमें उतना दुखी नहीं कर पाती। हमें अपने दुखों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि एक विशाल हृदय के साथ उनका सामना करना चाहिए। उस व्यक्ति को बुद्ध की बातों का गहरा अर्थ समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी छोटी छोटी चिंताओं और दुखों को अपने मन में बहुत बड़ा बना लेता था, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। आज उसे एक नया नजरिया मिला था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक शांत मन के साथ अपने गांव लौट गया। अब वो जीवन की मुश्किलों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से करने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए ताकि जीवन की परेशानियां हमें आसानी से दुखी न कर सके। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की बजाय हमें एक बड़ा नजरिया अपनाना चाहिए। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अनमोल सीख को प्राप्त कर सकें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।